This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 29 मार्च 2022 और मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूं हमारे कागज नगर की ताज़ा तरीन खबरों में। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। सिरसिल्क में कार्डन सर्च, आरटीसी का कॉल योर आरएम कार्यक्रम, एसएफआई का जिला महासभा, केंद्र सरकार द्वारा सिंगरेनी का निजीकरण असंभव, कहा बीजेपी ने। आसिफाबाद में पीस कमेटी की बैठक, कागज नगर में धड़ल्ले से हो रहा ऑनलाइन घपला। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज सुबह सिरसिल्क इलाके में एकाएक हड़कंप तब मच गया जब ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां पार्क लेन और आसपास के इलाके में घुसने लगी। सभी के घरों में घुसकर पुलिस ने सभी की गाड़ियां निकलवाना शुरू कर दिया। सभी गाड़ियों को छोटी बाजार के आटे चक्की के सामने लाइन से खड़ा कर दिया गया। सभी की गाड़ियों की चेकिंग शुरू होने लगी। जिस गाड़ियों के पेपर नहीं मिले उन पर चालान मार दिया गया। जिस गाड़ी की आरसी नहीं मिली उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त की गई गाड़ियों को पुलिस स्टेशन में ले जाकर रखा गया। गाड़ी मालिकों से कहा गया कि गाड़ी के कागज ले आओ तो गाड़ी छोड़ देंगे, वरना जल्द ही गाड़ी के पुर्जे अलग करके नीलाम कर दिया जाएगा। अचानक कार्डन सर्च से इलाके के लोगों में डर का माहौल पसर गया। अवैध बेल्ट शॉप से शराब और कुछ घरों, दुकानों और गोदाम से गुटखे पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि ऐसे छापे रह रहकर पूरे कागज नगर में मारे जाएंगे। कई दिनों से पुलिस ने इस बारे में लोगों को सचेत किया कि गाड़ियों के कागज पूरे रखें, वरना कार्रवाई होगी। इस बड़ी कार्रवाई से लोग सख्ते में हैं। न सिर्फ कागज नगर में बल्कि जल्द ही ऐसे सर्च ऑपरेशन ईसगांव और कागज नगर मंडल के अलग अलग गाँव में भी किए जाने का अंदेशा है। आरटीसी की विशेष अभियान के तहत आदिलाबाद रीजनल मैनेजर ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। बुधवार शाम 4 से 5 के बीच डायल योर आरएम नाम का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके तहत स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9959225996 नंबर पर फोन करके कोई भी व्यक्ति अपने आरटीसी से जुड़ी शिकायत और समस्याओं को रीजनल मैनेजर को बता सकता है। आप भी इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। बसों की टाइमिंग, बस स्टैंड पर स्थित समस्याएं, बसों की खराबी, सिरसिल्क राम मंदिर से होकर जाने वाली बसों का न आना जैसी काफी समस्याएं लोगों के बीच है। इस अवसर का सदुपयोग करके आरटीसी तक अपनी आवाज अवश्य पहुंचाएं। कल कागज नगर शहर के बंधन फंक्शन हॉल में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई का जिला महासभा कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला अध्यक्ष भूमेश तुम्मिडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में विद्यार्थियों को काफी समस्याएं हैं। इंटर के बाद डिग्री करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। पॉलिटेक्निक नहीं है, बीटेक कॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि आईटीआई कॉलेज भी नहीं है। जिले में इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। काफी राजनीति के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की खींचतान के बाद एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है। अब यहाँ पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इसके अलावा मौजूदा हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर भी चरमरा गई है। इसको लेकर भी जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। गरीब बच्चे घरों से दूर रहकर यहाँ पढ़ने आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल की बिल्डिंग की हालत भूत बंगले जैसी हो गई है। नालों में पानी रुकता ही नहीं, फालतू में पानी बर्बाद होता है। बाथरूम की अवस्था जर्जर है, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं और प्रशासन हाथ पैर बांधकर आंखों पर पट्टी चढ़ाई बैठी है। विद्यार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार को घेरते हुए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कल गुलेटी में हुए जिला बैठक के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास ने प्रेस वार्ता में तेलंगाना सरकार और आंदोलन करने वाले पार्टियों पर निशाना साधते हुए बयान जारी किया कि
सिंगरेनी देश भर में इकलौती ऐसी कोयला कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार की कोल इंडिया की सिर्फ 39% शेयर है। ऐसे में मेजर स्टेक होल्डर तो तेलंगाना राज्य सरकार है। हर चीज का निर्णय तेलंगाना राज्य सरकार करेगी। कोल इंडिया के हाथ में फंड जारी करने के अलावा कुछ है ही नहीं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने लिखित में बयान दिया है कि सिंगरेनी को प्राइवेट किया ही नहीं जा सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार की होगी। उल्टा तेलंगाना सरकार ने अपना प्रॉफिट कोल इंडिया को ना देकर लगातार उधार पे उधार ही लिया। ऐसे कैसे कोई कंपनी चल सकती है? जनवरी 2022 तक अकाउंट के अनुसार तेलंगाना राज्य सरकार अभी तक 5,620 करोड़ रुपए उधार लेकर बैठी है। अपने मर्जी के लोगों को केसीआर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो उनके हिसाब से कट मनी नहीं दे रहा, उसके पेमेंट रुकाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर परेशान है, उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। बोनस तो दूर की बात है, इतने सारे पैसे लेकर केसीआर ने अकेले ही हड़प लिया। क्या हुआ इन पैसों का? कल आसिफाबाद के डीएसपी दफ्तर में पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें मुस्लिम समुदाय के आला लोग और एमआईएम पार्टी के सदर जनाब अब्दुल हनान साहब ने शिरकत की। माह ए रमजान शुरू होने को है। 3 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ये पाक महीना चलेगा। ऐसे में तमाम मुसलमानों को कोई दिक्कत न आए, इस बाबत बातचीत हुई। बिजली और पानी की लगातार सप्लाई, दुकानों के टाइम और मस्जिदों के आसपास साफ सफाई के मसलात पर चर्चा हुई। शाम के 4 से लेकर इफ्तार के समय तक किसी भी तरह की गाड़ी चेकिंग ना की जाए। रातों को भी होटलों को चलने दिया जाए। ठेले रेहड़ियों को देर रात तक चलने दिया जाए। जैसे मुद्दे कमेटी ने पुलिस के सामने पेश किए। इस पर पुलिस ने कमेटी की मुसब्बतमंद जवाब दिया। आजकल डिजिटल पेमेंट का दौर है, ऐसे में चोर भी डिजिटल होते जा रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें उनके साथ हुए डिजिटल चोरी की आप बीती हमें बताई। आइए तफसील से हम आपको इसके आगे पीछे हर तरह के पहलू बताते हैं। आजकल साइबर क्राइम करने वाले फोन नंबर एक्सट्रैक्टर टूल के माध्यम से किसी भी डिजिटल पेमेंट करने वालों का नंबर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये चोर आपको फोन करके कहेंगे कि आपके नाम पर फोन पे या गूगल पे की तरफ से QR कोड इशू किया गया है। आप अपने व्हाट्सएप पर इसे देख सकते हैं। उसके बाद ये QR कोड काम करता है या नहीं चेक करने के लिए आपको इसमें पैसे ट्रांसफर करके देखने को कहेंगे। एक बार जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफर किए, उसके बाद ये आपके अकाउंट की जानकारी चुरा लेंगे। दूसरी बार फोन करके वो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करने के नाम पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड पूछ लेंगे और OTP बताने कहेंगे। जैसे ही आपने OTP बताया, वैसे ही ये आपका अकाउंट खाली कर देंगे। ऐसा ही कुछ हमारे एक दर्शक के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने हजारों रुपए हाथ से गंवा दिए। उन्होंने हमसे इस बारे में स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि जैसी दुर्घटना उनकी साथ हुई, वैसा कागज नगर के और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने अपनी इस कहानी को आप सभी से लोकल टीवी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कृपया आप भी ये ध्यान रखें कि आपको फोन पे, गूगल पे और Amazon पे जैसी कोई भी कंपनी कभी फोन नहीं करेगी। यदि कोई कहता है कि मैं ऐसी कोई कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका वेरिफिकेशन करना है, तो आप सिरे से उसका फोन काट दीजिए। कागज नगर की फोन पे एजेंट ने भी हमें इस बारे में ये जानकारी साझा करने को दी है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह खुद को भी हमेशा अपडेट करते रहे। यदि आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई जानकारियां और सेफ्टी अपडेट्स हम आपको प्रस्तुत करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके जरूर बताएं। हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए हर हफ्ते आपकी मदद के लिए एक अलग से शो करेगी, जिसे देखकर आप भी खुद को अपडेट रख पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों, परिजनों और ख़ास तौर पर कागज़ नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोज़ आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।